जय हिंद फ्रेंड, मैं जसबीर भारद्वाज। जैसा कि आपको पता है, हमने CDS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू की हुई है, तो उससे आगे देखते हैं। आइए, ये जो क्वेश्चन है ये पहले कैट में आया है, ठीक है। उसके बाद CDS में आया है। ये हो सकता है SSC वगैरह में भी पूछ ले। तो इसका वैसे अगर इसको सॉल्व करोगे एक्स मान के, बहुत बड़ा सवाल बनेगा। तो इसका डायरेक्ट टेक्निक बता देता हूँ मैं। अगर ये देखो, यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं आपको कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस डैश डैश डैश, अगर ये इस टाइप से है, ठीक है, रूट है अप टू इन्फिनिटी है, प्लस प्लस है, तो इसका मैंने आपको एक सवाल में बताया था, ये हो जाएगा 4x प्लस 1 का रूट, और यहां अगर प्लस है तो +1/2, और x माइनस अप टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 का रूट -1/2। अगर ये प्लस है तो यहाँ पे +1/2, और अगर माइनस है तो -1/2। फिर देखो, x प्लस x माइनस x प्लस x माइनस, मतलब क्या है, एक प्लस आ रहा है, एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो ये हो जाएगा 4x -3। देखो 4x यहाँ पे 4x प्लस 1, यहाँ पे 4x माइनस 3, ठीक है। जब प्लस माइनस, अब यहाँ पे प्लस है तो +1/2, और माइनस है तो -1/2। फिर एक और होता है x माइनस x प्लस x माइनस x प्लस अप टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3, और क्योंकि ये किससे, माइनस से शुरू हुआ है, तो -1/2। अब देखो क्वेश्चन देखोगे, प्लस से शुरू है, प्लस माइनस, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी रख दोगे, 4, यहाँ पे 4 रखोगे, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16, 16 में से 3 गया 13, √13 प्लस 1/2, जो कि C आंसर है। विद इन 3 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान हो गया। अदरवाइज क्या करोगे आप, ये x4 माइनस है, इसको a मानोगे, इसको x मानोगे, तब ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी, उनको सॉल्व करोगे, आंसर यही आएगा लास्ट में, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा आपने नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, देखो अच्छा सवाल है। x दे रखा है, x √3 प्लस √2। अब हमें 1/x भी चाहिए, तो 1/x निकालने के लिए मैंने बताया था, या तो इसको 1/, करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे, टाइम लगेगा। मैंने एक बात बताई, जब x दिया हुआ 1/x निकालना है, तो आप a² माइनस b² करेंगे, और डिफरेंस अगर एक आया तो डायरेक्ट साइन चेंज कर देंगे। a² कितना होगा, 3, b² कितना होगा, 2, 3 में से 2 गया 1। इसका मतलब 1/x की वैल्यू कितनी आएगी, √3 माइनस √2। आपको बताना क्या है भाई, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस x प्लस 1/x। अब देखो x प्लस 1/x, अगर आप देखोगे x प्लस 1/x, √3 प्लस √2 प्लस √3 प्लस माइनस √2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2√3। किसकी वैल्यू, x प्लस 1/x की। x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई भाई 2√3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दो तरीके हैं, यहां से मैं x का क्यूब करूं, 1/x का क्यूब करूं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, x प्लस 1/x प्लस, इस फार्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस 1/x का क्यूब -3
x प्लस 1/x। ठीक है, ये अलजबरा में फार्मूले आते हैं, वहां से आप इसको बड़े आराम से कर पाओगे। ठीक है, यानी कि अगर आप x प्लस 1/x का क्यूब का फार्मूला सॉल्व करोगे और उसमें से इसको माइनस करोगे तो वही आएगा। अब ये आसान हो गया है। अब देखो x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास 2√3, ठीक है, प्लस फिर 2√3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2√3। अब देखो ये तो आ गया। अगर आप देखोगे 2 का क्यूब कितना है 8, और √3 की 3 बार गुणा करोगे तो 3√3 आएगा। 8 या 24√3, 24 और 2 26√3 माइनस 6√3, तो ये कितना आ जाएगा 20√3। 20√3 ये आ गया आंसर। मैक्सिमम 5 या 6 सेकंड लगी होंगी, आपका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, यहां से इसका क्यूब करोगे, x का क्यूब 1/x का क्यूब। क्लियर है, ये यहां पे रूट नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, ये फिर आ गया यार, इस टाइप का सवाल कई बार आ चुका है। अब देखो इसमें टर्म क्या है, √2, फिर है 4√3, फिर है 6√4। यहां रूट के अंदर 4 है, 3 है, 2 है, तो मैं रूट के अंदर क्या बनाता हूं भाई 12, क्योंकि इनका एलसीएम क्या होगा 12। 4 3 12, तो 6 का पावर 3। यहां 12 बनाऊंगा तो 4 3 चौक 12, और यहां अगर मैं 12 बनाऊंगा तो 2 का पावर 6। ठीक है, मैंने रूट के अंदर सेम नंबर बना लिया। सेम नंबर क्या है, यहाँ 4 है, 3 है, 2 है, तो इनका एलसीएम 12 होगा, तो सेम नंबर क्या बन जाएगा 12। तो 4 की जगह 12 है, 4 3, तो वो इस अंदर वाले नंबर की पावर आ जाएगा। अब देखो 6 का पावर 3 कितना होता है, 6 का पावर 3 216 है ना। अब देखो 4 का पावर 4 256, और 2 का पावर 6 64। अब रूट के अंदर जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। सबसे बड़ा कौन है, 4√3 वाला, 4√3 सबसे बड़ा, फिर 4√3 सबसे बड़ा, फिर ये, तो ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा जिधर ये ब्रैकेट का ये ग्रेटर देन और लेस देन, जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा, जिधर बंद होता है उधर छोटा। क्लियर है, तो ये सवाल देखो अब बार बार पूछा जा रहा है किसी भी एग्जाम में, तो इसकी टेक्निक है, अंदर रूट के अंदर सेम नंबर बना दो, फिर जो नंबर यहां दिया हुआ है और सेम बनाया, जैसे यहाँ 4 है यहाँ 12 है, तो 4 3 से गुणा करने पे 12 आएगा, तो वो अंदर वाले नंबर की पावर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखो, अच्छा सवाल है ये भी। x दे रखा है, x बराबर है 2 का पावर 1/3 प्लस 1/2 का पावर 1/3, है ना। और आपको निकालना क्या है, 2x का पावर 3 माइनस 6x माइनस 5। क्यूबिंग बोथ साइड कर दो, सवाल आ जाएगा। क्यूबिंग बोथ साइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये तो क्या हो गया x क्यूब, है ना, बराबर है ये क्या है x प्लस 1/x, तो इसका क्यूब करोगे, इसका क्यूब होता है x का क्यूब यानी कि 2 प्लस 1/2, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, a प्लस b वो x हो जाएगा a प्लस b, और इनटू देखो यहां लिख ही देता हूं मैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये होता है। अब देखो यहां a की जगह क्या है 2 का पावर 1/3, b की जगह क्या है 1/2 का पावर
1/3। अब मैंने क्या करा, इसका पावर 3 करा तो वो कट गया, 2 आ गया, इसका पावर 3 करा तो यहाँ 1/2 आ गया। फिर क्या है आगे, 3ab, ab करोगे तो ये आपस में कट ही जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। और a प्लस बी ये रहा, a प्लस बी तो x है। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा भाई, एक्स क्यूब प्लस 5/2 एक्स क्यूब बराबर है 5/2 प्लस 3x। इनको इधर उठा लाओ या फिर 2 से गुणा कर दो सीधा, 2x का क्यूब फिर 3 दूना 6x माइनस 5 बराबर है 0, बराबर है 0। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो उत्तर क्या आ गया, 0। यही तो पूछा हुआ है, 2x का पावर क्यूब माइनस 6x माइनस 5। क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, आपने क्या करा, इसका क्यूबिंग बोथ साइड कर दिया, दोनों तरफ घन करने पर क्यूबिंग बोथ साइड। सही बात है, फार्मूला ही तो यूज करना है, ज्यादा समय इसमें नहीं लगता है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। देखो ये क्या हो जाएगा भाई, 4 है तो मैं इसको 2 की पावर 2x और 2 की पावर y और 2 की पावर 7 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2x प्लस y बराबर है 2 की पावर 7। तो यहां से क्या निकला आया, 2x प्लस y बराबर है 7। फिर यहां देखो 3 का पावर 3x, 3 का पावर 2y और इसको मैं इस 9 का पावर xy को इधर ले आऊंगा तो हो जाएगा 3 का पावर 2xy। तो यहाँ ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ से क्या बनेगा, 3 का पावर 3x प्लस 2y बराबर है 3 का पावर 2xy। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब बेस सेम है और बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाती हैं। 3x प्लस 2y बराबर है 2xy। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हमें बताना क्या है, x प्लस y की वैल्यू, ठीक है, x प्लस y की वैल्यू। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इक्वेशन सॉल्व करने में। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस 2x और इस वैल्यू को, y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे दोनों जगह तो आपका उत्तर आ जाएगा 3x प्लस 2 सत्ते 14 माइनस 4x बराबर है, फिर ये हो जाएगा 14x दो एक्स इंटू 7 माइनस 2x। तो ये आ जाएगा 14x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई। ये आ गया, इसको इधर ले आओ, 4x स्क्वायर। यहाँ आप देखोगे कितना है, माइनस का x बच गया और 14x यहाँ से आएगा तो माइनस का 15x फिर प्लस के 14 बराबर है 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x की वैल्यू आएगी, यहाँ रख दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। 14 चौका 56, 8 7 56। देखो 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x प्लस 14 बराबर है 0। तो यहाँ से 4x कॉमन आया, x माइनस 2 माइनस 7 x माइनस 2 बराबर है 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आई भाई, एक x की वैल्यू 2 आ गई और एक आ गई 7/4। x की वैल्यू 2 रख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2 दूने 4 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो x प्लस वाई बताना है, 3 प्लस 2 कितना आ गया 5। देखो थोड़ा सा लेंथी बन गया क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, अदरवाइज ये ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। नेक्स्ट देखो,
ये भी फार्मूला ही है। अगर आप देखोगे a प्लस, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट ऐसे लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपोन में क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो दिया हुआ है। कोई दिक्कत? अब आप देखो इसको सॉल्व करोगे जब, तो यहां से क्या आपको मिलता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2ab कट जाएगा, तो ये आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, अपोन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, कट के कितना आ गया 2, तो इसका उत्तर कितना है 2। फार्मूला है, आपको करके देखने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैक्सिमम 3 सेकंड लगी और आपने उत्तर निकाल दिया। नेक्स्ट देखो भाई, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल हो सकता है। 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 36, 49, 64, 81 और 100। ठीक है, ऊपर तो ये आ गया, नीचे देखो। अब ये अगर आप देखोगे, मैंने बताया था जब 2 रूट होंगे ना, इसको 2ab में कन्वर्ट कर लो, 2 इंटू 2 इंटू रूट 3, और यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है माइनस, ये क्या हो जाएगा रूट 3, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो वो कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। सही है, माइनस माइनस लगा दिया। अब देखो 2 इंटू 1 इंटू रूट 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 3 प्लस 1। सही है, रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो ये कितना आ गया, अब देखो 100, 64 और 36 100, 200 हो गया, 81 और 49, 90, 130, 200, 330 हो गया, 330 अपोन में ये भी माइनस आएगा भाई, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है, 2 में से 1 गया 1, तो उत्तर कितना आ गया आपका 1। ये देखो मैंने कैसे करा, ये है 2 प्लस रूट 3 बन गया, और माइनस रूट 3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। देखो ये कैसे होता है, 7 प्लस 4 रूट 3 है, ठीक है, इसका रूट दिया हुआ है, तो मैं इस वाले नंबर को 2ab की फॉर्म में तोड़ लेता हूँ। ठीक है, 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करा मैंने इसको, तो यहाँ पे ये 2, ये a, ये b, बड़े वाले नंबर को a मान लो, छोटे वाले को b मान लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बनेगा, इससे कट गया, तो अंदर क्या बचा 2 प्लस रूट 3। ठीक है, ऐसे ही ये दूसरा हो गया। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट देखो, sum of square of two positive integer is 208 if the square of the large number is 18 times the smaller number, then what is the difference of larger and smaller number? सिंपल है, एक इक्वेशन सी बनेगी, उसको सॉल्व कर दो और आपका उत्तर आ जाएगा। देखो ये कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया 208, छोटा नंबर मान ली 208 है, 208 छोटा नंबर मैंने x मान लिया, तो ये कह रहा है इफ स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम द स्मॉलर नंबर, तो x का स्क्वायर प्लस 18x बराबर है किसके आ गया भाई 208 के। ठीक है, तो इनका डिफरेंस बताना है किसका, x और y का, x और y का, क्योंकि देखो यहाँ पे y का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 18x के, ये बोला है ना इसने, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर मैंने x मान लिया, तो बड़े का जो स्क्वायर है ना वो छोटे वाले के 18 गुना के बराबर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 208 बराबर है 0। तो इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं,
26 और 8, एक्स स्क्वेयर माइनस का 26x प्लस का 8x माइनस 208 बराबर है 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी भाई, x की वैल्यू यहाँ से 8 आएगी, x बराबर है 8 आ जाएगा, प्लस 26 है क्योंकि, अच्छा छोटा सा गलती होगी भाई, देखो यहाँ प्लस का 18 है तो प्लस 26 माइनस, तो x की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 8 रख दो, x की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ से y स्क्वायर बराबर है 208 में से 64 घटा दो, तो y स्क्वायर बराबर है 4, 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12, x की वैल्यू कितनी है 8, तो डिफरेंस कितना आ गया 4, ये रहा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये फेरमेट लिटिल थ्योरम है भाई, 2 का पावर 100 अपॉन में 101, रिमाइंडर 1। डायरेक्ट क्या होता है कि कोई भी नंबर है m की पावर p, m, ये थ्योरम है एक, बीएससी में आती है फेरमेट लिटिल थ्योरम। तो देखो m की पावर p माइनस 1 अपॉन p, ठीक है, p क्या है, एक प्राइम नंबर होगा, p क्या है, एक प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो ये ऊपर जो नंबर है और m एंड p आर को प्राइम मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिमाइंडर क्या आता है 1। क्लियर है। तो देखो 2 की पावर 100 अपॉन 101, 101 प्राइम नंबर है, 2 और 100 क्या है, 101 क्या है, को प्राइम है, ऊपर पावर 1 कम है तो इसका डायरेक्ट रिमाइंडर क्या आ गया भाई 1। ये सवाल कई बार पूछ रखा है। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द, इट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ क्यूब ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। बिल्कुल लिख सकते हैं, 10 का क्यूब 1000 और 9 का क्यूब 729, तो 1729, या 12 का क्यूब 1728 प्लस 1 का क्यूब 1, 1728 और 1 1729। क्लियर। देखो मैं इसको 2 तरीके से लिख सकता हूं, ये मुझे पता था। तो ये क्या कह रहा है, इट कैन नॉट बी, लिख सकते हैं, पहला तो गलत हो गया, इट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ क्यूब ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इन 1 वे ओनली। 1 वे तो नहीं है, 2 बार लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द क्यूब ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इन 2 वे ओनली, और 3, तो ऑप्शन क्या होगा सी। 2 तरीके से हम इसको क्यूब के नंबरों के क्यूब के सम के को लिख सकते हैं। तो ऐसे कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। आज के लिए काफी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।